हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस्ड। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस टेक्स्ट बुक के अंदर सक्सीड डिफरेंशियल, जो कि स्टूडेंट नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर पूर्ण रूप से आधारित है। स्टूडेंट, आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो सीरीज चल रही है ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ पे फॉर्मेट को समझते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास कि y दे रखा है tan की फॉर्म में, आपको ये वेरीफाई करना है। यहाँ पे स्टूडेंट yn, देखो yn जब भी आपसे yn की फॉर्म में आपसे प्रूफ मांगेगा तो इसका मतलब यहाँ पे nth डेरिवेटिव, yn का मतलब स्टूडेंट समझना यहाँ पे nth डेरिवेटिव है। और जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आपसे डायरेक्ट पूछे कि फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस मतलब टर्म, तो वहाँ पे जब वेरीफाई की बात करें वहाँ पे yn आएगा। तो जब भी स्टूडेंट मैंने बताता यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आपको मैंने अपलोड कर दिया, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार उसको स्टूडेंट जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। दे रखे हमारे पास y tan इनवर्स और यहाँ पे स्टूडेंट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डिवाइड में स्टूडेंट यहाँ पे x है। जब भी स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन होता है, देखो मोस्टली यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अप्लाई करते हैं। हम इसमें कुछ पुट वैल्यू करते हैं जिससे कि हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसको सिंपल वे में कन्वर्ट किया जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे पुट करते हैं। देखो यहाँ पे 99 चांस ये होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे अगर 10 है तो मोस्टली आप 10 ही रखेंगे। और वैसे भी आइडिया ले सकते हो, जब 1 में एक्स स्क्वायर ऐड होता है वहाँ पे या तो कोट रखते हैं या स्टूडेंट यहाँ पे 10 रखते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर फार्मूला सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर वहाँ पे स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर होता है। ये आपको देखना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, तो पुट हम x के प्लेस पे स्टूडेंट रखते हैं tan थीटा। जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट 10 रखेंगे तो हमारे पास थीटा यहाँ से निकल जाएगा, tan इनवर्स x तो थीटा। जहाँ पे थीटा हो गया वहाँ पे हम tan इनवर्स को हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम x के प्लेस पर रखते हैं। जहाँ पे स्टूडेंट x है वहाँ पे हम रखेंगे तो 1 प्लस के x हमने क्या एज्यूम किया, tan स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर रूट माइनस के 1, क्योंकि नीचे भी x है। स्टूडेंट x के प्लेस पर हम यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं tan थीटा। स्टूडेंट आपने देखा होगी 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर रूट है तो वहाँ पे एक पावर कम करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट सेक थीटा आ जाएगा। तो y देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास tan रखेंगे, हम tan रखने के जस्ट बाद हमारे जो हमारे पास बाहर टर्म है tan इनवर्स है तो हमें tan लाना होता है। अगर वो किसी कारण कोस होता है उसको कन्वर्ट करना है π/2 माइनस थीटा में। तो यहाँ पे स्टूडेंट tan देखो कैसे आता है, तो tan इनवर्स स्टूडेंट यहाँ पे सेक थीटा लिखेंगे, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट सेक थीटा माइनस के 1, और tan को हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे साइन बाई कोस। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे tan इनवर्स सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा माइनस के 1, इसको हम नीचे 1 मान सकते हैं। तो साइन, जैसे हम स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी तो y tan इनवर्स तो हमारे पास स्टूडेंट 1 माइनस के कोस थीटा। स्टूडेंट हम ऊपर का एलसीएम लेते हैं, कोस तो कोस से कोस कट जाएगा तो साइन थीटा। अब इसमें यहाँ पे देखो फार्मूला समझ, देखो अगर 1 ना होता तो हम कोट लिखते, कोट को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर स्टूडेंट 1 ना होता तो हम इसको मान ले बाहर हमारे पास tan इनवर्स है और साथ में यहाँ पे कोट है, तो हम इसको tan इनवर्स बनाना है। देखो इसको कन्वर्ट करना है जो अंदर वाली जो टर्म होती है, तो हम इसको जो अगर tan बनाना होता है स्टूडेंट हम π/2 यानी 90 में से हम थीटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि tan से tan कट जाएगा और थीटा की वापस वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। पर स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस कोस 2 थीटा है, कोस थीटा मतलब उसको देखो कैसे वेरीफाई करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स tan इनवर्स, देखो जब भी 1 में से कोस सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये स्टूडेंट समझना, मतलब जो यहाँ पे थीटा दे रखा है उसको हाफ करना है। अगर यहाँ पे हाफ है इसमें साइन थीटा का फार्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है स्टूडेंट। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई। स्टूडेंट यहाँ पे इसको समझते हैं फार्मूला क्या, आपने देखा नॉर्मली कोस 2 थीटा फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। या स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस हो। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 2 थीटा है, देखो यहाँ पे सिंगल आ रहा है मतलब उसका हाफ आ रहा है, और यहाँ पे माइनस है साइन वाली टर्म आएगी, जो प्लस है यहाँ पे कोस वाली टर्म। ये स्टूडेंट आपका 10th का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। तो वो यूज हमने यहाँ पे किया है। 2 से स्टूडेंट 2 कैंसिल करेंगे तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे साइन की पावर नीचे 1 है ऊपर 1 है, तो ऊपर स्टूडेंट साइन बचेगा, साइन अपॉन कोस आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो टर्म बचेगी स्टूडेंट ये हमारे पास tan थीटा बाई 2। tan से tan स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो 1/2 इंटू थीटा। देखो यहाँ पे थीटा जो था हम x में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो थीटा होता है स्टूडेंट हम इसको यहाँ से लेंगे
थीटा हमारे पास 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब स्टूडेंट मैंने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, जब भी y इक्वल tan इनवर्स की फॉर्म में, पहले इसको हम एक टाइम डेरिवेटिव करते हैं x के रेस्पेक्ट में, फिर हम इसको nth करेंगे तो एक कम करके n-1। मैंने स्टूडेंट पहले लेक्चर में अपलोड कर रखा, यही मैंने क्वेश्चन वहाँ पे अप्लाई किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट y हमारे पास दे रखा है 1/2 तो tan इनवर्स एक्स। आप लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे स्टूडेंट y का करेंगे तो y1 1/2 tan इनवर्स का स्टूडेंट डायरेक्ट फार्मूला 1/x²। अब यहाँ पे स्टूडेंट y1 हमारे पास आ गया 1/2 तो x² + k1, ये हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे y है। अब इसको यहाँ पे स्टूडेंट कन्वर्ट करते हैं। देखो पहले स्टूडेंट यहाँ पे इसको कैसे लेकर चलते हैं ऊपर देखते हैं स्टूडेंट, ये आपको एक बार इसको नोट कर लेना स्टूडेंट। यहाँ पे पहुंचने के बाद इसको हम एक कम करके nth डेरिवेटिव करें, क्योंकि एक डेरिवेटिव x के ऑलरेडी कर चुके, अब इसको हमें करना है एक कम करके। अगर यहाँ पे ये टर्म, अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स ना होता तो हम डायरेक्ट इसको nth करते, क्योंकि फार्मूला देखना होता है हमारे पास कौन सा सुटेबल है यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बार समझ लेना, थीटा हमारे पास ये रहेगा। अब स्टूडेंट हमको ऊपर देखते हैं तो yn हमारे पास दे रखे 1/2। स्टूडेंट यहाँ पे देखो उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, x + के i और इंटू x - के। जब इस टाइप का फैक्टर होता है, देखो अगर हमारे पास स्टूडेंट ये होता है x² - 1 तो हम इसको लीनियर फैक्टर करते, फैक्टराइज करते x - 1 x + 1, फिर इसको हम स्टूडेंट चेंज करते पार्शियल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हमारे पास समझते हैं x² + 1 था नीचे, देखो 1/2 है तो मल्टीप्लाई इसका कोई मैटर नहीं करता। अब इसको हम देखो यहाँ पे प्लस है, अब स्टूडेंट प्लस है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि i² जो होता है -1 होता है। अब हम इसको स्टूडेंट i² लिख सकते हैं, क्योंकि i² की वैल्यू क्या -1। जब भी स्टूडेंट x² में 2 ऐड हो रहा हो या 1 ऐड हो रहा हो तो हम i² लिखते हैं, क्योंकि i² की वैल्यू हमारे पास -1 है। जिससे कि स्टूडेंट यहाँ पे लीनियर, देखो लीनियर फैक्टर तब बनता है जब ये इस टाइप का फॉर्म है। क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो हमें स्टूडेंट i की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और हम इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं x - के i x + के i। मतलब जैसे आप 12th में करते थे नॉर्मली, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करके उसका इंटीग्रेशन करते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका nth डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखते हैं, क्योंकि ये भी देखना होता है कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सुटेबल है। अब स्टूडेंट हम इसको देखना, देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है हम इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे स्टूडेंट और चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। जैसे हम इसको लेकर चलेंगे स्टूडेंट, हमारे पास x + के i इंटू x - के i। अब स्टूडेंट मैंने बताया था, देखो जब इसको इस टाइप का कोई फॉर्म होगा x - के इंटू x + के, ऊपर कोई कॉन्स्टेंट टर्म होगी तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, छोटे में से हम बड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस यहाँ पे जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो x - इंटू x प्लस, ध्यान से मैंने x चेक कर जाएगा, ऊपर क्या बचा स्टूडेंट 2a बचा, जबकि ऊपर क्या आना चाहिए था 1 आना चाहिए था। तो स्टूडेंट हम इसको 1/2 आगे ले लेंगे, जिससे कि हमारे पास ये टर्म जो भी अगर ऊपर 1 आ जाता तो हम इस टर्म को ऐसा लिखते थे। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 चाहिए, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है तो हम इसको नीचे लिखेंगे, क्योंकि अगर ये नीचे लिखते हैं तो हम 2 से 2 कैंसिल होगा। ये हमेशा याद रखनी, वैसे ट्रिक जानते हो स्टूडेंट, चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन में को चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट आएंगे, ये समझना। तो यहाँ पे a/x + के i + के b x - i। स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसके यहाँ डिफरेंट टाइप हो सकते हैं करने के। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि हमारे पास हम इसको एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर है ना x के कोएफिशिएंट की ऑन बोथ साइड यहाँ पे कंपेयर करेंगे, फिर कॉन्स्टेंट के वहाँ पे 2 इक्वेशन आ गए, उन दोनों को सोल्व करके हमारे पास कैपिटल a और b की वैल्यू निकल गई। स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिक एक और भी है, देखो हम a के अगर डेनोमिनेटर को हम 0 बनाना है तो x के प्लेस पे स्टूडेंट -i रखेंगे, जिसके नीचे का डेनोमिनेटर मतलब 0 बनाते हैं उसी की वैल्यू आओगी। तो यहाँ पे x के प्लेस पर -i रखते हैं। देखो x + i वाली टर्म में नहीं रखना, ये इसको हम छुपाते हैं, ऊपर x नहीं है तो 1 बचेगा, जहाँ पे x है तो -i रखेंगे तो स्टूडेंट -2i, तो a हमारे पास कितना आ जाएगा -2i है। अब स्टूडेंट यहाँ पर रखते हैं, हम इसको 0 बनाते हैं तो हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे i, तो x - i वाली टर्म में नहीं रखना। अगर x के प्लेस पर हम स्टूडेंट i रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x - i वाली टर्म में हम 0 नहीं रखते, ये समझना। जहाँ पे स्टूडेंट x है, अगर ऊपर x हो तो हम x के प्लेस पर रखते हैं, तो x नहीं है
तो यहाँ पे स्टूडेंट आई प्लस आई यानी 2i हो जाएगी। तो जिसके भी नीचे को हम 0 बनाना होता है स्टूडेंट, उसी की वैल्यू आती है जो ऊपर दे रखा है कैपिटल बी। तो ये प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है और बी के नीचे वाला भी। तो हमारे पास जो बी हो जाएगा यहाँ पे 2i हो जाएगा। तो ए की वैल्यू माइनस के 1/2i और बी की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 2i आई। तो हम इसको स्टूडेंट मैंने बताया था, इसको इस तरीके भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रिक मैंने स्टूडेंट बताई थी, इसको वैसे कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको बताया जब इस टाइप का कोई लीनियर फैक्टर है तो हम स्टूडेंट कुछ छोटे में से बड़ा सबट्रैक्ट करके देखते हैं। छोटा हमारे पास x माइनस के i और बड़ा होता है जिसमें i ऐड हो रहा है। जैसे स्टूडेंट हम इसका एलसम लेंगे x माइनस के i x प्लस आई, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस का ये एक्स है। स्टूडेंट ऊपर क्या बचा 2i, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था 1। तो स्टूडेंट हम इसको ऊपर लेते, मतलब इसको हम नीचे लेते हैं 2i और यहाँ पे हमारे पास x माइनस के i x प्लस आई। जब स्टूडेंट दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो हम इसको मतलब a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू माइनस के 1/2 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे हम तो 1/2 इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि हम जो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पे समझते हैं। तो yn तो हमारे पास है स्टूडेंट yn 1/2 तो मल्टीपल में दे रखा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2i। तो यहाँ पे 1/x माइनस के i, तो x प्लस के i। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको n मतलब n-1 टाइम डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि 1 टाइम तो हम x ऑलरेडी कर चुका, हमें करना है yn-1। तो हम स्टूडेंट इसको थोड़ा सा इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट yn 1/2 4 मतलब लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट थोड़ा इसको हम ऊपर भेजेंगे x माइनस आई, तो माइनस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस के i इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट यहाँ पे देखना, ये फार्मूला होता है अगर हमारे पास dn इस टाइप का कोई फॉर्मूला है a माइनस, तो स्टूडेंट -1 की पावर n, जो पावर होगी वो फैक्टोरियल के साथ भी आएगी। और यहाँ पे जो ax प्लस के b, जो माइनस है इसको नीचे 1 कर देंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, और जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a की पावर n है। जब स्टूडेंट हम इसको एक कम कर डेरिवेटिव करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, ax प्लस के b, तो स्टूडेंट जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे n-1, तो ax प्लस के b जहाँ पे n है तो वहाँ पे स्टूडेंट n आ जाएगा। तो ये भी स्टूडेंट समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ डिफरेंशिएटिंग n-1 टाइम डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड करेंगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे हम dn-1 yn, तो 1/4 आइए तो स्टूडेंट कॉन्स्टेंट है, तो dn-1 x माइनस के i का होल इनवर्स माइनस dn-k, तो x प्लस i इनवर्स का होल वर्ग। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो इसका फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट, इसको मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये पावर इसमें मतलब ये जो टर्म है dn हटाने के लिए यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो yn, क्योंकि एक्चुअली हमें क्या चाहिए था स्टूडेंट yn ही हमें रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1/4i ये हमारे पास चला हुआ है। अब स्टूडेंट इसका फार्मूला मैंने बताया -1 की पावर n-1 को देखेंगे स्टूडेंट, तो फैक्टोरियल के साथ जो पावर है x का कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है मतलब a जो होता है वो 1 ही है, तो 1 की पावर n-1, जो मैं पे x माइनस है इसकी पावर यहाँ पे n हो जाएगी, क्योंकि यहाँ n+1 होता है तो हम n के प्लेस पर n माइनस रखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-, यहाँ पे a मतलब टाइप देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो a होता है x का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे 1 है, 1 की पावर n-1 स्टूडेंट यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट x प्लस आई की पावर n, क्योंकि एक कम करें। अब स्टूडेंट यहाँ से हम बाहर कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, तो yn 1/4i, जैसे भी स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन लेंगे -1 की पावर n-k 1, और स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास जो बचेगा स्टूडेंट 1/x माइनस, इसको हम इसको ऊपर भी ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट -n, ये हमारे पास स्टूडेंट बाहर आ चुका है, तो हम इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपसे यहाँ पे प्रूफ मांगे जा रहा है, तो इसमें हम कुछ स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मैंने बताया था जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो x के प्लेस पर यहाँ पे r cos फाई, और वहाँ पे जो i का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, तो वहाँ पे r sin फाई पुट करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट इतने यहाँ पे इसको एक बार इसको नोट करिए प्लीज।
अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने इसको बाहर लिया तो पुट इस टाइप के जब क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, और वैसे भी दे रखे हैं यहाँ पे इन चीज़ों को समझना होता है कि हमारे पास साइन और थीटा जो दे रखे है वो tan इनवर्स 1/x। देखो tan इनवर्स 1/x का वैल्यूएशन कोट इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स का जो अपोजिट करे वहाँ पे एंगल का अपोजिट करेंगे, tan इनवर्स को हम कोट इनवर्स चेंज करते हैं तो x/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे x है तो वहाँ पे हम रखेंगे r cos phi एंड, और i का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और 1 को रखेंगे स्टूडेंट r sin phi। जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे yn 1/4i -1 की पावर स्टूडेंट, ये तो बाहर टर्म रखेंगे आप, जहाँ पे x है वहाँ पे r cos phi और माइनस के i, मतलब यहाँ पे 1 है भाई 1 मान सकते हैं तो 1 को हम मानेंगे r sin phi। स्टूडेंट यहाँ पे 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पे पावर यहाँ पे होल चलेगी। इसी प्रकार यहाँ पे इस टर्म में रखेंगे तो r cos phi प्लस के i, मतलब i r sin phi। अब स्टूडेंट यहाँ पे होल पावर है। अब इसको स्टूडेंट थोड़ा ऊपर देखते हैं, जैसे हम स्टूडेंट लेके चलेंगे तो yn 1/4i कॉन्स्टेंट में चला हुआ है, तो -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल के साथ भी n-1 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो पावर है तो हम ये पावर r कॉमन लेंगे यहाँ से। जैसे हम इसको यहाँ पे r कॉमन लेंगे स्टूडेंट समझते हैं, जैसे हम r देखो पावर जो है हमारे पास होल -n है तो हम r कॉमन लेंगे तो उस पर भी पावर आ जाएगी, क्योंकि ये पावर इसी की भी है ना। तो यहाँ पे cos phi माइनस के स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा i sin phi और पावर यहाँ पे होल है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी r कॉमन लेंगे, जैसे हम r कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा cos phi प्लस के i sin phi होल पावर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिमोर का कंसेप्ट अप्लाई होगा। डिमोर थ्योरम ये बोलती है इसका फार्मूला स्टूडेंट यहाँ है cos phi कह लो या थीटा कह लो i sin थीटा। देखो जब आयोटा होगा वो साइन के ही मल्टी, आई का कोएफिशिएंट हमेशा यहाँ पे साइन होना चाहिए। तो डिमोर थ्योरम ये बोलती है जो पावर होती है वह एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी cos n थीटा प्लस के i sin n थीटा। अब अगर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, देखो समझते हैं, तो -n एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के n थीटा प्लस के साइन माइनस के n थीटा। देखो आप नॉर्मली 10th में पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में कोस माइनस थीटा यहाँ पे स्टूडेंट प्लस होता था तो कोस n थीटा, और यहाँ पे साइन माइनस के थीटा तो माइनस के साइन ये माइनस स्टूडेंट आगे आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करें। स्टूडेंट यहाँ पे देखना ये टोटल टर्म है तो हम इसको बाहर लेंगे, जैसे हम इसको बाहर लेंगे स्टूडेंट पूरे में कॉमन आ जाएगा -n की पावर n-1। अब यहाँ पे स्टूडेंट r की पावर माइनस बाहर लेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिमोवर थ्योरम। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोस माइनस के n phi और यहाँ पे i साइन माइनस के n phi। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे ये माइनस है, इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एंग जो पावर होती है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस के n तो कोस माइनस के n phi तो माइनस प्लस मतलब i साइन यहाँ पे स्टूडेंट n phi हो जाए। अब यहाँ पे समझना हमने बाहर लिया है 1/4i और साथ में चला हुआ है n-1, तो स्टूडेंट यहाँ पे r की पावर -n। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोस माइनस थीटा प्लस क्या होता है तो कोस n phi। अब स्टूडेंट यहाँ पे साइन माइनस के थीटा तो माइनस माइनस, क्योंकि साइन माइनस के थीटा यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आएगा और माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो i साइन n phi। जैसे स्टूडेंट हम इसको देखोगे ये हमारे पास क्या है कोस n phi, क्योंकि कोस माइनस थीटा और पीछे से माइनस चला हो ये भी ध्यान रखना। अब स्टूडेंट यहाँ पे साइन माइनस के थीटा माइनस के साइन थीटा तो यहाँ पे माइनस आएगा, पीछे से यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक टर्म यहाँ से कट जाएगी कोस वाली, और ये i साइन n phi और i n साइन phi यहाँ पे ट्वाइस i साइन n phi। जैसे हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट 1/4i -1 की पावर n माइनस के, जैसे आप स्टूडेंट यहाँ पे लिखोगे 2i साइन n phi। स्टूडेंट 2i से हम 2i यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे नीचे 2 बचेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या मांगा जा रहा है उसको समझते हैं।
अब स्टूडेंट यहाँ पे दे रखे हमारे पास वाई 1/2i हम बाहर लेंगे तो -1 की पावर n-1 स्टूडेंट यहाँ पे r की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं sin n फाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो इस वाले टर्म में आपको r नहीं चाहिए, r हमारे पास स्टूडेंट मैंने बताया था अभी, इसको यहाँ पे समझते हैं। देखो इसको ये आपने नोट किया हुआ है, हमने माना था स्टूडेंट x r cos फाई और यहाँ पे जो 1 था वो r sin फाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमें साइन में टर्म चाहिए तो यहाँ पे साइन वाले तो r हम यहाँ से 1/sin फाई इक्वल r, जहाँ पे स्टूडेंट r है हम वहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं तो y n 1/2i स्टूडेंट -1 की पावर n माइनस, जहाँ पे स्टूडेंट r है वहाँ पे रखेंगे 1/sin फाई होल यहाँ पे स्टूडेंट पावर n और इंटू यहाँ पे sin n फाई। फाई यहाँ पे स्टूडेंट निकाल सकते हैं हम, सेकंड को हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/x यानी यहाँ पे जो tan फाई हो जाएगा 1/x और फाई बराबर स्टूडेंट यहाँ पे tan इनवर्स 1/x। स्टूडेंट हम इसको कोड भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास थीटा इक्वल यहाँ पे tan इनवर्स 1/x हम कोट इनवर्स x भी लिख सकते हैं, तो ये भी समझने की ज़रूरत है। स्टूडेंट हम इसको थोड़ा ऊपर देखते हैं, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे इसको ऊपर ही देखेंगे, ये आपको डे मॉर्गन रूल है, ये आपको याद करना है स्टूडेंट। जैसे हम इसको ऊपर लेके चलते हैं तो वाई एन हमारे पास जो बचेगी टर्म 1/2i और -1 की पावर n-1। स्टूडेंट देखो यहाँ पे अगर हम 1 की पावर n करें ऊपर जाके पावर हो जाएगी तो साइन n फाई और हमारे पास इंटू में साइन n फाई। देखो ये n जो है फाई की मल्टीपल में है और यहाँ पे जो पावर है n ये हमारे पास, तो हमारे पास स्टूडेंट ये आपको टर्म दे रखी है तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 2i है क्योंकि यहाँ पे अच्छा वहाँ पे जो 2i था ऐसा ही कैंसिल हो गया था स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो 4 था वहाँ पे 2i, प्लीज करेक्ट इट, क्योंकि जो 2i आई था ना यहाँ पे कैंसिल हो गया था तो हमारे पास 1/2। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। और जहाँ पे स्टूडेंट थीटा मैंने बता दिया, देखो यहाँ पे कुछ बुक यार थीटा रखते हैं क्योंकि हमने फाई रखा था तो हम इसको स्टूडेंट फाई भी लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो फाई आया स्टूडेंट tan इनवर्स 1/x। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूव करके देख सकते हैं। स्टूडेंट जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ये एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से काफ़ी हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट ट्रेंड है, पिछली बार कई बार क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं तो यहाँ पे इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, नोट करना स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है इस टाइप का y इक्वल फॉर्म में और आपसे बोला जा रहा है कि y इक्वल x डिवाइड में यहाँ पे x² प्लस a², ये प्रूव करना है स्टूडेंट के हमारे पास y है। देखो y n आ गया, इसका मतलब ये स्टूडेंट यहाँ पे n डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है मैंने क्या बताया, देखो अगर y की फॉर्म में यहाँ पे कोई tan इनवर्स x आ रहा हो तो हम उसको एक टाइम डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पे एक टाइम डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास इस टाइप की टर्म होगी। फिर इसको मैंने बताया था कन्वर्ट करना है x + i x माइनस के i, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन चेंज करके तो हम इसको nth डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक डेरिवेटिव मतलब वन टाइम डेरिवेटिव को एक्स के रेस में कर चुके हैं। अब स्टूडेंट को n-1 एक कम करके nth डेरिवेटिव करना है और जब भी स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आता है x तो x² अपॉन a², तो हमारे पास इसको हम चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में, तो वहाँ पे इसको करने के बाद हम इसको फिर nth डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देना जा रहा है कि yn -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n-1। हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको nth डेरिवेटिव करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, हमारे पास कोई टर्म है इस फॉर्म में दे रखी y इक्वल x डिवाइड में x² प्लस का a²। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन चेंज करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट। हम इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस के, देखो यहाँ पे जो माइनस भाई आप इस टाइप का फॉर्म होता नीचे तो हम इसको इंटरवल फॉर्म में ना लिखते x माइनस a x प्लस है, फिर हम ये देखते हैं कि ऊपर कॉन्स्टेंट है तो छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है प्लस है तो i के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो x माइनस i है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो i² a², क्योंकि i² की वैल्यू हमारे पास -1 है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बेटर है जब भी दो टर्म होगी इनके बीच में प्लस है और स्क्वायर होगा तो वहाँ पे i के फॉर्म में लिखना है, हमेशा याद रखें। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो टर्म दे रखी इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, चेंज
इंटू पार्शल फ्रैक्शन। जैसे हम इसको पार्शल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे स्टूडेंट, एक्स प्लस का आई ए एक्स माइनस का आई ए, देखो यहाँ पे जो नीचे है वो लीनियर दो फैक्टर है तो वहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट होंगे, तो ए बाई एक्स प्लस का आई ए प्लस के बी एक्स माइनस आई ए। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, तो उनको एलसीएम लेने के बाद वहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड, फिर कॉन्स्टेंट टर्म की वहाँ पे ए कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे ट्रिक मैंने बताई, देखो हमें ए के नीचे की जीरो बनाना, जब ए के नीचे की जीरो बना तो ए की वैल्यू आएगी। भाई ए के हम जीरो कब बनेगा, यहाँ पे प्लस आई है तो हम जैसे एक्स के प्लेस पर माइनस आई रखे जब भी तो जीरो बनेगा नीचे का, तो ए की वैल्यू होगी बी से हमें कोई वास्ता नहीं, स्टूडेंट ध्यान समझना। अगर ऊपर एक्स है तो रखेंगे माइनस आई है, देखो इस वाली टर्म में नहीं रखनी, जिसके हम नीचे को जीरो रखते हैं उसमें नहीं रखनी होते, तो इसको हम छुपाएंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस आई रखेंगे, एक माइनस आई ऑलरेडी है, ध्यान से समझना स्टूडेंट। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, जैसे ऊपर माइनस आई हो जाएगा नीचे माइनस का टू आई, आई से आई कट जाएगा, तो स्टूडेंट ए हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से हम बी में ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब हम इसे यहाँ पे जीरो बनाना, तो एक देखो माइनस आई है तो हम एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे आई है, जिसके भी नीचे को जीरो बनाना है उसी की वैल्यू आएगी, हमने बी के नीचे तो बी की वैल्यू आएगी, हमें ए से कोई वास्ता नहीं होता। देखो ऊपर एक्स है तो रखेंगे स्टूडेंट आई है, एक्स माइनस आई वाली टर्म में नहीं रखना होता, ये हमेशा रखना है, जिसको हम जीरो बनाएंगे उसमें नहीं रखना होता। तो एक्स के प्लेस पर रखेंगे स्टूडेंट आई है तो हमारे पास 2 है, क्योंकि एक आई ऑलरेडी था, जैसे हम स्टूडेंट ऐड करेंगे तो 1/2, मतलब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 ही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो हम जैसे ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ए हमारे पास 1/2 है, तो एक्स प्लस का आई ए और बी भी स्टूडेंट यहाँ पे 1/2, तो एक्स माइनस आई ए। तो इस तरीके से ब्रेक करेंगे, जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको हम फिर एज इट इज डायरेक्ट ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको हमने माना हुआ स्टूडेंट वाई एन, वाई माना है तो हम स्टूडेंट 1/2 बाहर लेंगे, तो अपॉन बचेगा एक्स प्लस का आई ए। अब 1 प्लस एक्स वाई को हम स्टूडेंट ऊपर लेकर देखते हैं, चलो हम इसको ऐसे लिख कर प्लस के एक्स माइनस का आई, जो टारगेट है तो लास्ट मोमेंट पर देखते हैं हमारे पास क्या एज्यूम करना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि हमने देखो अभी एक टाइम डेरिवेटिव करते तो उसको एन टाइम करेंगे, क्योंकि अगर वाई एन करते तो हम एक कम करके करते, ये स्टूडेंट हमेशा याद रखना। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, एन टाइम। जैसे हम एन टाइम डेरिवेटिव के तो वी गेट सॉल्यूशन, फार्मूला स्टूडेंट ये है डी एन, वाई 1/2 स्टूडेंट कॉन्स्टेंट है, और डी एन देखो स्टूडेंट इसका जो फार्मूला है वो मैंने बताया था, वो इस टाइप का फार्मूला बनेगा ए एक्स प्लस के बी इनवर्स माइनस, जैसे डी एन निकालोगे ना माइनस एन माइनस, मतलब पावर एन होती थी, फैक्टोरियल होता है, एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब जो टर्म होती है उसको नीचे ले जाकर हम 1 प्लस एन ऐड करते थे, तो यहाँ पे हम नीचे ऊपर ले जाकर हम इनवर्स बनाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये इनवर्स पावर हो जाएगी। देखते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, हमारे पास x प्लस का आई ए इनवर्स प्लस के डी एन, मतलब एन टाइम डेरिवेटिव कर रहे स्टूडेंट x माइनस के आई ए। अब स्टूडेंट इसको भी ऊपर लिखते हैं हम, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है इनवर्स का होता है, तो x प्लस का आई ए इनवर्स। अब स्टूडेंट देखो उसका फार्मूला, इसका फार्मूला स्टूडेंट इस टाइप का बनना है, डी एन ए एक्स प्लस के बी इनवर्स, तो -1 की पावर n फैक्टोरियल 1, x का कोफिशिएंट है स्टूडेंट यहाँ पे a, तो जो टर्म दे रखी है उसको हम जैसे इनवर्स है नीचे जाकर 1 प्लस का हो जाएगा, हम n ऐड करेंगे, फिर समझते हैं। तो डी एन स्टूडेंट यहाँ पे वाई एन, मतलब जो डी एन हटाना है तो जो एन होती है डी के ऊपर तो वो वाई के साथ ऐड हो जाएगी, अगर यहाँ पे 1 होता है तो n + 1 होता है स्टूडेंट, तो 1/2। अब इसको फार्मूला क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट 1 है तो उसका जो फार्मूला है -1 की पावर है, क्योंकि एन डेरिवेटिव का जरा ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा, तो यहाँ पे स्टूडेंट फैक्टोरियल जो पावर होती है फैक्टोरियल के साथ एक्स का कोफिशिएंट है 1 की पावर है 1 ही हो जाएगा स्टूडेंट। जो हमारे पास x प्लस आई है तो 1 नीचे तो n ऐड करते हैं, बिल्कुल डिक्टो फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसी फार्मूला इसी तरीके से हम यहाँ पे 1 - -1 की पावर n फैक्टोरियल n, जो टर्म दे रखी x प्लस आई है उसमें हम n ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो
टारगेट में देखना होता है कि हमारे पास क्या प्रूफ मांगे जा रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे साइन कोस की टर्म मांगी जा रही है, तो हम एक्स को हम आर कोस पाई और जो आई का कोफिशिएंट है, मतलब आई का कोफिशिएंट यहाँ पे ए, तो उसको हम आर साइन फाइन एज्यूम करेंगे। समझते हैं स्टूडेंट, जो भी कॉमन है उसको हम बाहर लेंगे, -1 की पावर n फैक्टोरियल n। तो स्टूडेंट समझते हैं x प्लस आई। देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो n+1 है हम इसको ऊपर ले जाते हैं। जैसे हम इसको ऊपर लेंगे स्टूडेंट, हमने कहा कि यहाँ पे n, देखो इसका जो फार्मूला है n+1, हम इसको ऊपर लेंगे, यहाँ पे n-1 हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर ऊपर जाएगी। जब हम स्टूडेंट इसको भी नीचे लेंगे, समझते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा, स्टूडेंट n+1 है, हम इसको दोनों ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे x आई ए है, और यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये माइनस है ना, एक इनमें माइनस है, प्लीज करेक्ट इट, ध्यान से समझना। तो x माइनस ए, तो -n+1। अब स्टूडेंट थोड़ा इसको ऊपर देखते हैं, यहाँ तक इसने यहाँ पे नोट करें, फिर इसको एज्यूमिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखो टारगेट के अकॉर्डिंग थिंक करना पड़ता है। हमारे पास साइन कोस की फॉर्म में आंसर मांगा जा रहा है। तो yn, ये नेक्स्ट लेने इसके बाद स्टूडेंट, तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n। अब यहाँ पे स्टूडेंट x दे रखे हमारे पास, को हम बाहर रखेंगे, x प्लस का आई ए माइनस के n+k1। और यहाँ पे स्टूडेंट बोला जा रहा है आपसे कि हमारे पास प्लस x माइनस के आई ए -n+1। अब यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट, पुट जहाँ पे x है वहाँ पे r cos फाई, और y स्टूडेंट यहाँ पे मतलब i का जो कोफिशिएंट है वो देखना होता है। देखो i का कोफिशिएंट पहले 1 था, तो अब की बार यहाँ पे i का कोफिशिएंट a, इधर भी यहाँ पे a है, तो हम a एज्यूमिंग करेंगे r cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाई हो जाए, यहाँ पे डिमॉर्गन थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई होता है, इसलिए हम यहाँ पे मतलब x यहाँ पे रियल पार्ट होता है, i का कोफिशिएंट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम एज्यूमिंग करते हैं। तो a r cos फाई, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे r sin फाई आ गया स्टूडेंट, r sin फाई आएगा, हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो r sin फाई ऊपर रखेंगे, r cos tan फाई, तो a/x, जहाँ पे स्टूडेंट फाई जो हो जाएगा वो tan इनवर्स a/x हो जाएगा, तो वहाँ पे भी ये देखना होता है। फाई आपको बता देगा क्या यहाँ पे लिया हुआ है, तो स्टूडेंट ये उसी से आता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो yn आपको ऑलरेडी चला हुआ है, माइनस के n फैक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, जहाँ पे x है r cos फाई प्लस आई ए, यहाँ पे स्टूडेंट r sin फाई। स्टूडेंट वही कंसेप्ट जो अभी क्वेश्चन कराया, जस्ट n+1। अब यहाँ पे प्लस है, इसको भी हम एज्यूम करेंगे r cos फाई माइनस के, वहाँ पे a था स्टूडेंट r sin फाई, और ऊपर पावर हो जाएगी n+1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये माइनस पावर को देखो r कॉमन लेंगे, जैसे हम इसको r कॉमन लेंगे तो -1 की पावर n फैक्टर, तो r की पावर n-k1 हो जाएगी। इसमें समझते हैं। अब हमारे पास जो बचेगा कोस, देखो r हमने बाहर लिया तो r की पावर भी है ना, तो उसको हमने बाहर लिया, तो कोस n माइनस, देखो ये माइनस है तो कोस प्लस ही हो जाएगा n+k1 फाई। और ये जब यहाँ पे जो मतलब जो एंगल है -n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस साइन माइनस के थीटा माइनस के साइन थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और आपने बाहर लिया था तो साइन n+k1 × फाई। यही कंसेप्ट इसमें यहाँ पे फॉलो करना है। r की पावर हमने इसके यहाँ पे बाहर लिया, तो माइनस की जो पावर एंगल में कोस माइनस के n+1 प्लस का हो जाएगा, देख पा रहे ना आप। तो यहाँ पे ये माइनस रखेंगे, माइनस देखो यहाँ पे जो -n+1 है यहाँ पर रखेंगे, तो साइन माइनस के थीटा माइनस आगे आ जाए तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आई आर हमने बाहर ले रखा, साइन n+k1 × फाई, ये हमारे पास बचेगा। अब स्टूडेंट हम पूरे में से हम r की पावर n-1 बाहर लेंगे, जैसे हम बाहर लेंगे तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n, r की पावर n-1 बाहर ले लेंगे। जैसे बाहर लेंगे स्टूडेंट हमारे पास ये बचेगा, तो कोस n+k1 × फाई माइनस के आई साइन n+1 एंगल में फाई है। अब यहाँ पे प्लस है स्टूडेंट, तो कोस n+k1 फाई, और यहाँ पे स्टूडेंट साइन n+1
इंटू 5, ये माइनस प्लस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट देख पा रहे हैं तो वाई एन माइनस एन यहाँ पे स्टूडेंट फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे ये कोस और कोस यहाँ पे 2 हो जाएगा स्टूडेंट, 2 कोस एन प्लस के 1 5, और यहाँ पे स्टूडेंट जो वहाँ पे वैल्यू चली थी तो 1/2 भी चला था, क्योंकि वहाँ पे जो ए था वो 1/2 था, उसको भी स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे, वो पहले से चला हुआ स्टूडेंट 1/2। अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हमारे पास जो टर्म आ गई कोस एन प्लस 5, हमें चाहिए साइन। अब साइन देखो स्टूडेंट, हमने जब स्टार्टिंग माना था साइन, देखो आर जो हमारे पास है यहाँ से हम आर निकालेंगे स्टूडेंट, आर जैसे हम निकालेंगे स्टूडेंट ए अपॉन साइन 5, जहाँ पे स्टूडेंट आर है वहाँ पे रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट आर है तो ए की पावर एन माइनस 1 भाई इसके प्लेस पर रखेंगे, तो साइन की पावर भी क्या हो जाएगी 5 है, तो इसकी पावर भी माइनस के एन माइनस के 1 हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम इसको ऊपर ले जाकर देखते हैं तो वाई एन 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो -1 की पावर एन फैक्टल एन, ए की पावर एन माइनस 1, स्टूडेंट हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं साइन 5, तो एन प्लस 1, जो 5 है यहाँ पे मल्टीपल में पावर होगी एन प्लस के 1, और इंटू यहाँ पे स्टूडेंट कोस एन प्लस के 1 5, और 5 मैंने आपको समझा रखी कि tan इनवर्स a बाई एक्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हम सोल्व कर सकें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बनेगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन, ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि y हमारे पास tan इनवर्स का होल स्क्वायर है, आपको इससे प्रूफ मांगा जा रहा है, तो उसको भी हम स्टूडेंट एक बार इसको यहाँ पे स्टूडेंट नोट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो y हमारे पास tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, आपसे ये प्रूफ मांगे जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 का मतलब यहाँ पे y का 2 बार डेरिवेटिव। देखो जब मैंने बताया था कि y1 का मतलब x के रिस्पेक्ट में y का 1 बार डेरिवेटिव, y2 का मतलब है y का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव। तो ये आपको समझना होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से लिया गया है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट एक बार इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो जैसे हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y का y1 हो जाएगा, पावर सामने आएगी स्टूडेंट 2, tan इनवर्स x की पावर 1 तो 1 अपॉन x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y1 1 प्लस के x स्क्वायर यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, फिर अगेन टाइम विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें y2 चाहिए होता है, 2 टाइम चाहिए x के रेस्पेक्ट में, तो अगेन तो टाइम विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो भी इच्छा करेंगे, फर्स्ट को एज इट रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट रखेंगे, तो y1 है तो y1 का एक बार डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे y2 आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे 2 tan इनवर्स का सीधा सीधा फार्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर, इस x का यहाँ पे स्टूडेंट 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं, हम पहले इसको y2 लिखते हैं क्योंकि हमारे पास ये मांगा जा रहा है, तो हम स्टूडेंट x स्क्वायर इंटू y2, हम स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं 2x y1 और 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या 0 चाहिए, तो एक काम करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक जैसी टर्म है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x यहाँ पे स्टूडेंट देखो 2x, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, साथ में y1, और ये 2 बचेगा, 2 इधर हम इसको 0 लेंगे, तो हमारे पास यही प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।